प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन दिस मॉर्निंग। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना मेरे लिए मैं आदर सम्मान की बात समझता हूँ। हम लोग कल से एक स्टडी शुरू किया है, एक अध्ययन, वो मनन करने के विषय यही है। और हम गवाही बन के रहना है, आप गवाही बन के रहना है। और इसके बारे में मैंने ये कहा था कि कैसे कैसे गवाही बन के रहना चाहिए। यूहन्ना के बारे में बताया था कि पहला अध्याय में कि वो कैसे यीशु के बारे में उन्होंने गवाही दिया था। फिर पवित्र आत्मा के बारे में मैंने बताया था कि और पवित्र आत्मा हमें किस लिए हमारे अंदर आकर वास करना चाहते हैं, ताकि मैं एक गवाही के जीवन हमारे अंदर आ जाए, गवाह बनकर रहें। हम गवाह बनकर रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। ओके, अब उसके बाद मैंने प्रभु यीशु का सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि हम जाकर लोगों को चेला बनाना और बातों को सिखाना है, सब कुछ मैंने कहा था। और ये यीशु ने कहा था, मैं दुनिया संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, ये काम तुम करोगे तो। और हर एक विश्वासी के ना और जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि तुम जाकर वचन को क्या करो, सेना प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ और मेरे आज्ञा को पालन करने के लिए सिखाओ, मेरे वो दोबारा दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करो। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। कोई भी इस आज्ञा से बच नहीं सकता है। प्रभु ने कहा तो करना है। मैंने प्रभु यीशु के लिए जिया था, ये है वो है, कह कर नहीं, किसी न किसी रीति से आपको क्या करना कि परमेश्वर के वचन को ले जाकर पहुंचाने के लिए तैयार रहना है। और आपकी गवाही अगर सही रहेगी तो और लोग क्या करेंगे, आपके पीछे पीछे और आएंगे यीशु के बारे में जानने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और then उसके बाद मैंने हमारे ना गवाही किन किन चीज़ों के बारे में होना चाहिए, एक पॉइंट मैंने कल बताया था। उसमें यीशु परमेश्वर का पुत्र ये है, यीशु परमेश्वर के पुत्र ये कहकर हम क्या करना चाहिए, उसके बारे में गवाही देने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। यूहन्ना ने कहा था कि ये जगत की पापों को उठा लिए जाने वाले मेमना हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। इवन यीशु मसीह क्रूस पर जाकर मरे थे, उस समय भी लोगों ने कहा ये परमेश्वर के पुत्र हैं। सचमुच में गवाही देके आपने हमें कितने लोगों से यीशु महान परमेश्वर ने हमने कहा है आज तक। अगर आपके अपने जीवन में केवल यीशु से आशीष प्राप्त करने के लिए, आप केवल अपने लिए जीने के लिए अगर यीशु को ग्रहण किया हो, वो सबसे बड़ी ये गलत है। ये तो बहुत गलत हो गया है और प्रभु यीशु ये पसंद नहीं करते हैं। अगर आप यीशु के बेटा हो, यीशु की बेटी हो, यीशु से प्रेम करते हो, आपको क्या करना कि यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए गवाही देना है। मैंने अपने जीवन में मैंने प्रभु यीशु के लिए गवाही दे देकर आज भी गवाही दे रहा हूँ। इतनी उम्र में भी मैं यीशु मुझे कह रहा कि मेरा नाम रामचंद्रन था, मैंने प्रभु यीशु को पाया है। आज यीशु के लिए जी रहा हूँ, यीशु के लिए सेवा कर रहा हूँ। कहता हूँ आपके बारे में लोग आपको जानना चाहिए, आपके एरिया में लोग जानना चाहिए आपके बारे में। ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर आप नहीं जानेंगे तो आप रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लोग आसपास गांव में, आपके एरिया में, कॉलोनी में रहते तो और जहाँ भी रहते तो आपके लोग आपके बारे में अच्छी गवाही, अब आपको जानना, आपकी गवाही अच्छी होना चाहिए लोगों के सामने, आपकी गवाही खराब नहीं होना चाहिए। ओके, अब सेकेंड बातें उसी में बताऊंगा। मैंने कल बताया था कि यीशु परमेश्वर के पुत्र, इसके बारे में गवाही हमको बताना चाहिए। हमारे गवाही हमेशा ऐसे होना चाहिए, गवाही देना चाहिए। दूसरी बातें यूहन्ना 18वां अध्याय ना 37वां वचन आज पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ
कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। और आप देखिए इस जगह पर एक खास बात हम सुन रहे हैं कि दूसरी बात ये होना चाहिए, सत्य के बारे में गवाही देना है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? प्रभु यीशु ने इसके एक बात कहा है, उस बात को हम लोग इसको हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, यीशु को पिलातुस ने पूछा, यीशु को पकड़ लिया गया था, यीशु को लोगों ने पकड़ लिया, अब क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए और यीशु को ले जाकर पिलातुस के सामने, जो जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट के राजा टाइप का थे, उन लोग के पास जाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। वो पिलातुस क्या करना, आखिरी जो फैसला उनको करना है। अगर वो कहेगा तो उसके बाद सब कुछ, क्या अगर मृत्यु की दंड देना तो वही दे सकता है, छुड़ाना भी वही दे सकता है। जो जब पिलातुस के सामने लेकर आए थे, पूछा था कि लोग आपको कह रहे कि ना यहूदियों का राजा कहते हैं, यहूदियों का राजा कहते हैं ना, ऑलरेडी राजा तो इस जगह पर हम बैठे हैं, लेकिन यहूदियों का राजा कहते हैं। अच्छा, आप यहूदियों का राजा हैं? यीशु ने झूठ नहीं बोला, सीधे बोला कि जैसे आप कहते हो यहूदियों का राजा मैं हूं। इसमें एक चीज हमको जानने के लिए मिल रहा है, कुछ भी हमारे सामने आ जाए और हम कौन है, आप क्रिश्चियन हो, अगर कोई पूछेगा आपको पकड़कर, और लोगों के सामने आपको पकड़ कर ले जाकर खड़ा करेंगे, उस समय पूछेंगे आपको ना यीशु का ग्रहण किया हो, क्रिश्चियन हो ना, आपके सामने बंदूक रहेगा, आपके सिर के पास गर्दन के बाद तलवार रह सकता है। उस समय आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं हूं, ये जो सामने खड़ा वही है। मैं ऐसे चर्च में जाता हूं, मुझे मतलब नहीं है, लोग जा रहे थे उनके पीछे पीछे, मैं भी जाकर क्या हो रहा है देखने के लिए गया, ऐसे कहेंगे? यीशु ने एक ही वर्ड कहा, मैं राजा हूं। सत्य की गवाही देने के लिए आपको हमको प्रभु ने बचाया है, चाहे हमारी जान चली जाए, प्राण चली जाए। पौलुस कहता तो मैं प्राण को तुच्छ जानता हूं, कौन मुझे प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है? रोमियो 8वां अध्याय में, कौन मुझे प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है? चाहे दुख, मुसीबत, क्लेश, तलवार, नंगापन और भूख, प्यास और कई मृत्यु, कोई भी मुझे नहीं कर सकता है। मृत्यु और देखिए, यीशु को पकड़ने के लिए आए थे, यूहन्ना 18वां अध्याय में लिखा है, यीशु ने पूछा था किससे ढूंढ रहे हो तुम? यीशु नासरी क्यों ढूंढ रहे? मैं हूं, यीशु ने कहा। परमेश्वर के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आज आशीष मिल रहा है, यीशु चाहिए। कल अगर यीशु के लिए गवाही बनकर रहना तो कोई मुसीबत आ गया और वो उपद्रव आ गया, क्लेश आ गया, लोग क्या करेंगे? लोग आकर हम तुम क्रिश्चियन हो कहेंगे तो नहीं, हम नहीं है, हम नहीं है। अगर कहेंगे तो यीशु दुखित नहीं होंगे। अच्छे विश्वासी, अच्छे यीशु के बेटा बेटे कभी ना झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के लिए गवाह बनकर मरने के लिए तैयार रहेंगे, सत्य के लिए गवाह बनकर मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, अपने प्राण देने के लिए भी। यीशु ने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। यीशु के सामने तलवार गए। फिर उसके बाद और उन्होंने एक और बोला था, अब उसको पढ़िएगा, 37वां वचन। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। मैं संसार में आने के कारण ये कि सत्य की गवाही देने के लिए। आप देखिए, ये संसार में प्रभु आपको बचाने के एक एक कारण है, सत्य के लिए गवाही देने के लिए, सत्य के लिए गवाह बनकर रहने के लिए। आप पूछेंगे सत्य क्या है? सत्य क्या बोलेंगे? आप पढ़िए और यूहन्ना और 14वां अध्याय उसमें 7वां वचन पढ़िए, 6वां वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा मार्ग और सच्चाई और सत्य जीवन मैं हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। ये सत्य मतलब अर्थात यीशु है। यीशु हमारे सत्य है। इस यीशु के बारे में गवाही देने के लिए प्रभु ने उद्धार दिया है। आज कितने बड़ी कलीसिया होने के कारण कलीसिया में रहने वाले सारे विश्वासी लोग सुनिए, कोई भी कलीसिया को हो, सत्य के बारे में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए परमेश्वर ने आपको बचाया है, उद्धार दिया है। आपने प्रभु यीशु का ग्रहण किया है। आज आपके गवाही कहाँ है? आप अपने गवाही को दूसरे को बताते हैं, उस सत्य को ले जाकर लोगों को बताते हैं, और सत्य वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमारे हाथों में प्रकट है, बाइबल के रूप में है। इस वचन को लोगों को बताते हैं नहीं है। अंतिम समय में हम लोग रह रहे हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तुरंत ले जाएंगे हमको, हम लोग को। इस चीज को आप समझना बहुत जरूरी है। कई लोग को मालूम है खाना पीना रहना, हाँ बहुत प्रभु ने सब कुछ आराम दिया है, वही हम समझते हैं। अगर आपको जा सकते हैं, अगर आप जा नहीं पाते हैं, बुजुर्ग हैं और परेशानी है, आप बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी लोग जितने लोग चल सकते हैं, आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना जरूरी है। अगर नहीं तो यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, आप मसीह नहीं है। क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में आप अगर बता नहीं सकते हैं तो, और उसके लिए गवाही बनकर नहीं रह सकते, तो आपका गाना बेकार है, अब बजाना बेकार है, आराधना बेकार है, हर चीज व्यर्थ है। You need to know the truth. The truth is Jesus Christ. Because you are born and to testify about Jesus Christ, who is the truth and the life and also the way for us. मार्ग सत्य जीवन हमारे यीशु है, उनके बारे में गवाही देने के लिए आपने इस संसार में प्रभु ने आपको लेकर आए। कितनी बड़ी बात है। इससे परमेश्वर हमको मिल गए। जिस परमेश्वर मिलने के बाद, उनका प्रेम को मिलने के बाद हम दूसरों को नहीं बताएंगे तो हमारे समय को बर्बाद करेंगे। तो बिना बताकर प्रभु दुखित नहीं होंगे, अगर नहीं बताएंगे तो कितनी गलत होगा। ओके, फिर उसके बाद इसी के लिए तो मैं इस संसार में आया था। आप इस संसार में मैं रहने का एक ही कारण है, इसी के लिए, यीशु के लिए। यीशु ने क्या कहा था? मत्ती 6:33 में लिखा हुआ कि तुम ना प्रभु के राज्य को, प्रभु की धार्मिकता को, उनके राज्य को खोज करो। सारे संसार की तुम्हारी जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत की चीज है, तुम्हारे पीछे 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 खोलेगा। वो आपको ढूंढ कर आएगा। आपको केवल ढूंढना है, सच्चाई को ले जाकर, सत्य को ले जाकर लोगों को ढूंढकर लोगों को बताना है। प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकता है। फिर उसके बाद आप पढ़िएगा, और जो सत्य का है वो मेरे ना आवाज सुनता है। उस वचन को दोबारा उसका बोर्ड पढ़िए कि सत्य की गवाही दूं। हाँ, जो कोई सत्य का है, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। मेरे शब्द सुनता है। जो वचन के अनुसार चलता है, जो वचन के अनुसार जीता है, प्रभु यीशु के वचन से प्रेम करते, प्रतिदिन मनन करता है, अध्ययन करता है, वो सत्य के लिए गवाह बनकर रहता है। वो प्रभु की आवाज को सुनता है, उनका आज्ञा को पालन करता है। हम लोग प्रभु के लिए, प्रभु का वचन को ले जाकर ये गवाही के रूप में से प्रचार करेंगे। और उसमें तीसरे पॉइंट में बताना चाहता हूं, पहला पत्रस 5वां अध्याय पहला वचन, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में, मसीह के दुखों का एक गवाह है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मसीह के दुखों में शामिल होना और उसके लिए गवाह बनकर रहना है। आप जो आने वाली महिमा, जो होने वाली महिमा में सहभागी होकर, जो बाइबल में लिखा है कि जब उनके साथ हम दुख उठाएंगे तो यीशु के साथ राज्य भी करेंगे।
अब हमें सबसे बड़ी बात है कि उनके दुखों के गवाह हैं। कितने हम जब भी हम क्या करते हैं कि हम यीशु मसीह के बारे में क्या करते हैं कि ये यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं और यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। यीशु मसीह ने जितने दुख उठाया उनके दुखों के गवाह हम बनकर रहे हैं। कैसे बनकर रह सकते हैं? अगर हम भी दुख को उठाने के लिए तैयार रहेंगे यीशु जैसा, तब हमारा ऑटोमेटिकली गवाह, यीशु ने जैसे दुख उठाया मैं भी उस दुख को उठाने के लिए तैयार रहता हूं, वही गवाह हैं। दैट इज अ प्रैक्टिकल टेस्टिमनी। इस प्रैक्टिकल गवाह हुई है। मैं बताना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह के लिए कभी आपने दुख उठाया है, कष्टों को देखा है? मैं बताऊं, विश्वासी लोग जब दुखों में होते हैं, कष्टों में होते हैं, और ये चीज को समझना जरूरी है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जाकर मरकर प्राण दे दिया गया, उतनी बड़ी चीज है क्या है, कुर्बानी कर लिया है। जो इंसान उस दुखों को अनुभव नहीं कर सकता है, वो गहराई से बोल नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं हाँ यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा, यीशु मसीह हमारे लिए उठाया। कितनी तो साधारण वे में बोल रहे हो, आपने कभी अनुभव नहीं किया ना। यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए आपने दुख उठाए। किसने आपको गलत बोला? किसने अपना अपमान किया आपको? किसने आपको मारा? किसने आपको दुख दिया? किसने नष्ट उठाया? इतनी आपने खोया अपने। अगर आपने ये अनुभव के द्वारा गया हो, आप जैसे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बेटा बेटी परिवार दूसरा नहीं हो सकता, कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि आपने ये सारे अनुभव के द्वारा पार करके आने की वजह से आप कह सकते हैं कि मैंने यीशु के दुखों के लिए गवाही हूं। मैंने भी ऐसे ही उसी के द्वारा पार करके आया हूं। आज के सेवक लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, केवल पैसे की हम दुख उठाते हैं वो अलग बात है, पर यीशु मसीह के वचन के लिए, यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के कहने के द्वारा अगर हम सताए जाते हैं, उसके लिए हम खुश होना चाहिए। आपने यीशु मसीह के लिए खोया है, विश्वास में आने के बाद आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई, आप खुश हो जाइए। एटलीस्ट यीशु मसीह के लिए दुख को सहने के लिए तो प्रभु ने वाक्य समझा। हम लोग की जगह पर आए थे, मैं जिस दिन ही प्रभु यीशु ग्रहण किया था उस समय से बहुत कष्ट उठा, बहुत लोग ने मुझे सताए, सब कुछ खोना पड़ा, ये फिर आना पड़ा। फिर उसके बाद मुझको लखनऊ में आकर इतना कष्ट, मुसीबत, निंदा, अपमान, हर चीज़ों में होकर चलना पड़ा। ये परमेश्वर मुझे इसलिए वो नहीं दिया है, बचा सकते थे मैं परमेश्वर के दुखों के लिए गवाही बनकर रह सकूं। उनके कष्टों को देखकर, ये मैंने इतने कष्ट उठा रहे, इसको मैं बड़ा समझता हूं, बट यीशु ने मेरे लिए कितने दुख उठाया है। अभी तक मरे नहीं हैं। डॉक्टर प्रवीण मोडियल मेरा भाई है, वो हमेशा परमेश्वर के दास हुआ कहते थे, चार्ल्स अभी तक तुम मरे नहीं हैं, मरना चाहिए, आप लोग मर जाओ। ये वर्ड मुझे पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है। मैं जीने के लिए नहीं आया हूं, मेरे यीशु के लिए मरने के लिए आया हूं। मेरे जीवन किसी भी वक्त भी चले जाएं, उसके लिए चिंता नहीं है। मैंने कुछ पाने के लिए नहीं आया हूं, मेरे यीशु के लिए खोना मेरे लिए लाभ है। मैं कहता हूं सब दुख को मेरे ऊपर डाल दीजिए प्रभु जी, मैं सहना चाहता हूं, मैं ले जाना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह के दुखों में क्या कि दुख के गवाह बन के रहना है। अगर वो दुख, वो दुख के गवाह जो प्रकट होने वाली महिमा के सहभागी होकर, और वो हमारे लिए बहुत आशीष के कारण बनकर रहेगा। हम क्योंकि तुम में से कई लोग प्राचीन, तो जो प्राचीन हैं, और प्राचीन के ना सिर्फ प्राचीन के लिए विश्वास ही हैं,
आप ये सारी चीज को समझना जरूरी है। इसलिए वो कह रहा, उन्हें यही समझाता हूं, कह रहा है। पौलुस कहता कि मैं आपको समझाता हूं, तुमको क्या गवाह बनकर रखो, कह रहा है। मैं कई परिवार में, आज सुबह एक परिवार में गए थे, कष्ट आंसू, मैं उनके लिए बहुत, मैं दिल मेरे टूट गया था। उनके घर पे प्रवेश करने के बाद मैंने प्रार्थना किया, लेकिन वो दुखों के बीच में इतना खुशी से रहते हैं। यही गवाही है। पिछले हफ्ते में हम सोच भी नहीं सकते थे, अपने भाई और मिस्टर प्रताप सिंह अभी हमारे बीच में नहीं है, प्रभु के राज्य में गए। उनके परिवार ने कितने दुख में रहते थे, लेकिन आज वो दुखों को उन्होंने परमेश्वर के लिए सहेरे बोलकर प्रभु यीशु पर जो विश्वास रखा है, वो आज भी नहीं छोड़ा है। प्रभु यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, मेरे यीशु मेरे जीवन है, मरना मेरे लिए लाभ, उन्होंने कहा। उस परिवार के लिए हम, ना सिर्फ हम, आप सब लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि प्रभु में आगे बढ़े। ऐसे गवाह दुखों के लिए, यीशु के दुखों के लिए सहभागी बन गए, वो एक गवाह बन गए हैं। इसको कहते हैं यीशु मसीह के दुखों में गवाह बनकर रहना है। ओके, देन वो वन मोर वचन पढ़ेंगे, प्रेरित काम 8वां अध्याय 25वां वचन। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। 25वां वचन को उन लोग परमेश्वर के वचन के गवाह बनकर, दोबारा प्लीज उसको, अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर, गवाही देकर प्रभु के वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए, यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। और सामरी के और उसकी बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र, उनके बारे में हम लोग गवाही देना है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में गवाही देना है, सत्य के बारे में। तीसरा, उनके दुखों के गवाह बनकर रहना है, और उसके बाद परमेश्वर के वचन को बारे में क्या, वचन की गवाही बनकर रहना है। और परमेश्वर के वचन को गवाही के रूप में से उसको क्या करना है कि बताना है। ये वचन आपके हाथ में जो दिया गया है, सबको बताने के लिए, केवल आप पढ़ना है, यानी आपको पढ़ना जरूरी है, मनन करना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है, इसके अनुसार जीना जरूरी है, इसमें लिखे हुए आशीषों को प्राप्त करना जरूरी है। ये सारे चीज के लिए, आपके लिए। इसके अलावा एक और एक चीज है, इस वचन को ले जाकर जगह जगह, अड़ोसी पड़ोसी, गली और गांव में जाकर इस वचन को सत्य के रूप में से क्या करना कि सत्य की गवाही बनकर वचन को गवाही के रूप में से क्या करें कि गवाही के साथ वचन को प्रचार करें। प्रभु का वचन सुनाकर, गवाही देकर वचन सुनाना है। कितनी बात है, आपको गवाही अपने किसी को बताया, आपने प्रभु यीशु ग्रहण किया, गवाही हमारे अंदर नहीं तो कहां से देंगे? गवाही नहीं है, कहां से दे पाएंगे? कई लोग गवाही नहीं देते हैं। प्रभु को वचन बोलेंगे तो हाँ प्रभु यीशु अच्छा के बोलेंगे, लेकिन यीशु के लिए, यीशु कैसे आपको बचाया है, आपके जीवन कैसे बच गया है, आज आप कैसे जी रहे हैं। कई लोग आज यीशु को एक दिन ग्रहण किया तो सही बात है, लेकिन आज क्या उनके जीवन यीशु से दूर गए, इसलिए गवाही नहीं दे पाते हैं। मैं यही समझता हूं, अगर आपके जीवन प्रभु यीशु के लिए उस समय ही सही था और उसके बाद आपने यीशु ग्रहण करने के बाद उसमें बढ़ते जा रहे हैं, आपके गवाही भी बढ़ते जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं आज भी बता रहा, मेरे 17 साल की उम्र में यीशु मुझे बचाया। क्यों कहना है 17 साल की उम्र, मतलब कितने साल की उम्र पहले चला गया था। अभी बताने की जरूरत नहीं, और बताने क्या जरूरत है, क्योंकि उस दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन था। यीशु अगर मेरे जीवन में नहीं आते, आज जगह पर यीशु के वचन को प्रचार नहीं करते। इसलिए उस दिन से यीशु ने मुझे उनके वचन से और प्यार करने के लिए, और प्रीति रखने के लिए, और गवाही देने के लिए
मैं तो कहीं भी जाता हूँ, मैं अपने गवाही को शेयर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। ये जरूरी है। गवाही के साथ वचन को क्या करना, प्रचार करना है। अगर ये वचन नहीं बताएंगे तो मैं श्राप भी तो बाइबल में लिखा है। ओके, देन उसके बाद प्रेरित का काम, ये 21 पढ़िए, तब आपका क्लियर होगा। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। हाँ, यीशु मसीह जब हमारे साथ, जब वो जीवित थे, उस समय वो हमारे साथ चलते फिरते रहते थे। और उस समय हम लोग के साथ, जब यीशु मसीह के साथ हम लोग भी रहते थे, हम में से कोई प्रभु यीशु मसीह कि जी उठा है, उसके बारे में एक गवाही बनकर रहना जरूरी है। व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने के गवाह हो जाए। इसके मतलब कई बार पूछ रहे हैं। आज भी एक बेटी ने मुझसे फोन किया था, उन्होंने पूछा था कि यीशु मसीह के बारे में लोगों को कैसे समझाएं। मैंने एक ही वर्ड बोला, पहली चीज तो जो फर्क यही है, हमारा परमेश्वर जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह अगर जीवित नहीं होते हैं, जीव नहीं उठते हैं, तो आज सारी कहानियां बंद हैं। एक मरे हुए नहीं ईश्वर से, और हम क्या यीशु से बात नहीं कर सकते थे, मरा हुआ परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, मरा हुआ प्रभु से बात नहीं कर सकते थे। वो हमारे बातों को सुन नहीं पाएंगे, सुन नहीं सकते थे। लेकिन यीशु जी उठने की वजह से आज भी जीवित हैं, हम उसके लिए हम गवाह हैं। मैंने देखा है यीशु जी उठे थे, उस समय लोग कहते थे यीशु को दर्शन को देखा, इसलिए बाइबल में लिखा है। आज हम कह सकते हैं मेरे यीशु जी उठा है। आज भी यीशु बोलता है, यीशु सुनता है, यीशु चलता है, यीशु हमारे साथ बैठते हैं, यीशु हमारे संग रहते हैं, यीशु सब कुछ हमारे लिए करते हैं। प्रभु यीशु मेरे पास आ जाए तो यीशु आएंगे, यीशु मेरे साथ चलिए तो यीशु चलेंगे, यीशु हमको मदद कीजिए तो मदद करेंगे, यीशु मेरे कष्ट यही है, वो तुरंत यीशु क्या करेंगे, आपके साथ आकर आपको मदद करेंगे। बिकॉज ही इज अ रिजन गॉड्स रिजन सेवियर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उसके लिए हम सत्य, उस जीवित परमेश्वर यीशु के लिए हम सब गवाह बनकर रहना जरूरी है। कितने लोग कह सकते हैं, आपने कहा मेरे यीशु आज भी जीवित है। जीवित गाने से कुछ नहीं होता है। You need to testify about the living Savior, that He is the risen Savior and He is alive forevermore and He is going to come again to this world to take us all back into His heavenly kingdom. वो यीशु आज भी जीवित है, वो एक दिन आएंगे, हमें ले जाएंगे स्वर्ग राज्य के लिए। कितनी बड़ी बात है, आपके अंदर यीशु जीवित है, आज भी कार्य करता है। और यीशु जीवित होने की वजह से इतने वचन को हम लोग आज सारे लोग सारी दुनिया में वचन का प्रचार करते हैं। उस यीशु जीवित कहकर आपको खुशी से लोगों को बताना है, हाँ ये आप कष्ट में रह रहे हैं, हाँ ये परेशानी में रह रहे हैं, आपको प्रार्थना सुनने के लिए कोई है। यीशु मरा नहीं है, जीवित है। यीशु आपके लिए आज आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप क्या कहना लोगों को, हमारे यीशु प्रार्थना सुनने वाला है, मेरे यीशु आपको मदद करने वाला है, हमारे यीशु हमारे संग रहने वाला है, मेरे यीशु हमारे साथ चलने वाला है, हमारे यीशु आपको दुखों को कष्टों को देखने वाला है, मेरे यीशु आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, आपके साथ रहने वाला है। कितनी इस जीवित परमेश्वर के गवाह बनकर रह सकते हैं। इसलिए यीशु मनुष्य परमेश्वर के पुत्र कह और सत्य के लिए और उनके दुख के लिए गवाह बनकर और उनके वचन की गवाही, वचन से परमेश्वर के गवाही के साथ वचन को प्रचार करना, गवाही देकर वचन को प्रचार करना। उसके बाद उनके जी उठने का रीजन सेवियर, जी उठा परमेश्वर कहकर उनकी गवाही बनकर रहना। तब ये साक्षी, ये गवाही हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप रह पाएंगे, ये किस जीवन आपके लिए दिया गया हमारे लिए, कब खत्म होगा मालूम नहीं है। आज अभी न्यूज़ आए मेरे पास,
आज एक पास्टर हमारे एरिया में, मैं राजाजीपुर में रहता हूँ, लखनऊ में, वो एरिया वो जहाँ पर एक पास्टर और परमेश्वर के दास और कोरोना पीड़ित परमेश्वर के दास वो हो गया और उनके अस्पताल में एडमिट किए गए थे उनको, और वो परमेश्वर के राज्य में चले गए थे। परमेश्वर के लोग मृत्यु के बारे में डरते नहीं हैं। उस महान सेवक के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और उनके परिवार सुनकर बहुत दुखित तो हुआ, लेकिन परमेश्वर के सब कुछ मालूम है। हमको प्रभु से क्या क्यों हुआ गए, किस लिए हुआ गए, ये नहीं कर सकते। ये बस एन असिस्टेंट पास्टर, लेकिन बहुत दुख परेशानी है। उस परिवार के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह कर, और उनके बाद सुकुमार दास, पास्टर सुकुमार दास, उनके लिए प्रार्थना करना है। उनके परिवार को अपनी प्रार्थना में याद रखना है। अगर प्रभु के सेवक है, वो हमारे भाई हैं, कोई भी चर्च का हो, अपने भाई अपने परिवार है। प्रभु उन बच्चों को, उनके परिवार को आशीष दे, उनके संग रखेंगे। मृत्यु किसी वक्त भी आ सकता है, हमको तैयार रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में हम सौंपते हैं अपने आप को। धन्यवाद, हम सत्य के लिए, आपके दुख के लिए गवाह, और प्रभु जी आप जीवता परमेश्वर के लिए गवाह, आप परमेश्वर के पुत्र गवाह, और प्रभु जी हर चीज़ के लिए आपके वचन के प्रभु जी उस गवाही से देकर प्रचार करना, ये आपने बताया है। प्रभु सबको इसी प्रकार एक अच्छे विश्वासी, अच्छे सेवक बना दीजिए। धन्यवाद। उस प्रभु जी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर सुकुमार दास के लिए, जो अभी आपके राज्य में हैं, इतने साल तक अपने संसार में रखा है। आज के दिन वो आपकी इधर संसार में नहीं है, लेकिन आपके पास हैं। उनका परिवार प्रभु जी अपने दुख में हैं, दुख के परिवार के ऊपर अपने प्रभु जी से हाथ बढ़ाकर छू ले, उनको चंगाई दीजिए, उनका आशीष दीजिए, उनके संग रहकर उनके सारी जरूरत को पूरा कीजिए। धन्यवाद। कोई भी कलीसिया का हो, जब आपके बेटा आपके सेवक हैं, आप बहुत प्रेम करने वाले प्रभु उस परिवार को अपने हाथ में रखें। धन्यवाद, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे, आमीन।